हमारा अगला शब्द है गॉक। तो गॉक जो है ये एक वर्ब है यानी क्रिया। इसका मतलब होता है किसी चीज को खुलेआम थोड़ा बेवकूफ़ी से घूरना। ज़रा सोचिए, जब आप कुछ एकदम अजीब या अमेजिंग देख लेते हैं और आपका मुंह खुला का खुला रह जाता है, बस वही है गॉकिंग। ओके, इसको एक सेंटेंस में यूज करके देखते हैं। डोंट जस्ट गॉक एट द स्क्रीन, डू योर होमवर्क। इसका सीधा सा मतलब है कि स्क्रीन को बस घूरते मत रहो, जाकर अपना होमवर्क करो। यहां गॉक का इस्तेमाल टाइम वेस्ट करने के लिए किया गया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम कभी कभी फोन को बस देखते रहते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। द टूरिस्ट्स गॉक्ड एट द मैग्निफिसेंट आर्किटेक्चर ऑफ द पैलेस। सोच के देखिए, आप पहली बार किसी खूबसूरत पैलेस के सामने खड़े हैं, आप बस उसकी सुंदरता को गॉक करते रह जाएंगे, है ना? मतलब पर्यटक उस महल की शानदार वास्तुकला को देखकर दंग रह गए और बस घूरते ही रहे। और ये आखिरी एग्जाम्पल तो आई एम श्योर हम सब रिलेट कर सकते हैं। इट्स रूड टू गॉक एट पीपल। बचपन में हम सबको सिखाया जाता है ना, ऐसे घूरो मत, बुरी बात है। बस ये वही है, लोगों को इस तरह से घूरना रूड माना जाता है। अब देखते हैं ये न्यूज में कैसे यूज होता है। बाईस्टैंडर्स गॉक्ड एज द सेल्फ ड्राइविंग कार नेविगेटेड द बिजी इंटरसेक्शन। इस हेडलाइन का मतलब है कि जब एक सेल्फ ड्राइविंग कार एक बिजी चौराहे से गुजर रही थी तो आसपास खड़े लोग उसे बड़ी हैरानी से घूर रहे थे। चलिए अब इसके सिनोनिम्स यानी मिलते जुलते शब्दों को देखते हैं। स्टेयर, गेप, ऑगल, इन सब का मतलब घूरने से ही जुड़ा है। और इसके एंटोनिम्स यानी उल्टे शब्द हैं इग्नोर यानी नजरअंदाज करना, ओवरलुक यानी अनदेखा करना, और ग्लैंस यानी बस एक झलक देखना। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ। ये काफी इंटरेस्टिंग शब्द है, बैफल। बैफल भी एक वर्ब है और इसका सीधा सा मतलब है किसी को पूरी तरह से उलझन में डाल देना, कंफ्यूज कर देना। जैसे कभी कभी कोई मूवी का एंड देखकर होता है ना, दिमाग ही घूम जाता है कि आखिर हुआ क्या। बस वही फीलिंग है बैफल्ड होने की। इसका एक एग्जाम्पल है द कॉम्प्लेक्स पजल बैफल्ड द स्टूडेंट्स। आप इमेजिन कर सकते हैं, क्लास में सब स्टूडेंट्स परेशान हैं, पजल को घूर रहे हैं, पर सॉल्यूशन मिल ही नहीं रहा। मतलब उस मुश्किल पहेली ने स्टूडेंट्स को बुरी तरह से उलझा दिया। एक और सेंटेंस देखते हैं। हिज स्ट्रेंज बिहेवियर बैफल्ड हिज फ्रेंड्स। ऐसा आपके साथ भी हुआ है ना कभी, कि आपका कोई दोस्त अचानक से अजीब बिहेव करने लगे और आप बिल्कुल चक्कर में पड़ जाते हो कि इसे हो क्या गया है। उसके अजीब व्यवहार ने उसके दोस्तों को बैफल कर दिया। और ये देखिए एक न्यूज हेडलाइन, साइंटिस्ट बैफल्ड बाय मिस्टीरियस सिग्नल्स फ्रॉम डीप स्पेस। वाओ, सोचो, दूर अंतरिक्ष से कुछ अजीब सिग्नल्स आ रहे हैं और बड़े बड़े साइंटिस्ट तक को समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। दे आर टोटली बैफल्ड। तो बैफल के सिनोनिम्स क्या हैं? ये हैं परप्लेक्स, मिस्टिफाई और बिविल्डर। सबका मतलब है चक्कर में डाल देना। और इसके ऑपोजिट्स सिंपल हैं, क्लैरिफाई यानी साफ करना, एक्सप्लेन यानी समझाना, और एनलाइटन यानी ज्ञान देना। ओके, अब टाइम है हमारे आज के आखिरी शब्द का। ये वर्ड पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में बहुत काम आता है। हमारा वर्ड है कैंडिड। कैंडिड एक एडजेक्टिव है यानी विशेषण। इसका मतलब होता है सच्चा और सीधा। बेसिकली जब आप बिना घुमाए फिराए सीधी और सच्ची बात करते हो, फ्रैंकली स्पीकिंग, ऐसी बातों को कैंडिड कहते हैं। जैसे ये सेंटेंस देखिए, शी गेव अ कैंडिड इंटरव्यू अबाउट हर चैलेंजेस। इसका मतलब उसने अपने स्ट्रगल्स के बारे में बिना कुछ छुपाए बिल्कुल ओपनली सच्चाई से बात की। और ऐसी कैंडिड बातें करने के लिए ना बहुत हिम्मत चाहिए। अब इसका एक प्रोफेशनल यूज देखिए। लेट मी बी कैंडिड विथ यू, दिस प्रोजेक्ट इज बिहाइंड स्केड्यूल। ऑफिस में कभी ऐसी सिचुएशन आती है ना जहां आपको सच बोलना ही पड़ता है। ये वही है। इसका मतलब है मैं आपसे साफ साफ कहता हूं ये प्रोजेक्ट लेट हो रहा है। और ये कोड देखिए, इन अ कैंडिड मोमेंट द सीईओ एडमिटेड द कंपनीज मिस्टेक्स। ये कैंडिड मोमेंट फ्रेज बहुत पावरफुल है। मतलब एक ऐसा पल जहां बिना प्लान किए सच बाहर आ गया और सीईओ ने कंपनी की गलतियों को मान लिया। तो कैंडिड के सिनोनिम्स हुए फ्रैंक, ऑनेस्ट, फोर्थराइट, सीधी बात, नो बकवास। और इसके उल्टे शब्द गार्डेड, इवेसिव, सीक्रेटिव। मतलब जो लोग घूम फिर कर बात करते हैं या बातें छुपाते हैं। तो आज के हमारे 3 वर्ड्स थे गॉक, हैरानी से घूरना, बैफल, कंफ्यूज कर देना, और कैंडिड, साफ साफ बोलना। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।